नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी दो पल सुकून के भाग 32। प्रकाश के माँ मृदुला देवी अपने पतिदेव के साथ वार्तालाप में व्यस्त है। ऐसे में कहने लगी, ऐसे तो हमारे इस मकान में ऐसी सुविधा भी नहीं है कि प्रकाश शादी के बाद पत्नी को लेकर यहाँ पर हमारे साथ रह सके। अगर वह चाहता तो इस मकान को और थोड़ा बढ़ा कर तो सकता है, मगर जब खुद ही नहीं चाहता, ऊपर से उसके पास इतना पैसा भी तो नहीं है, तो भला हम लोग उसे क्या कह सकते हैं। वह जो भी करे, जैसा भी करे, हमें मंजूर है। हमें किसी भी बातों पर इनकार नहीं करना चाहिए। अपने पत्नी के बातों को समर्थन करते हुए सदानंद जी कहने लगे, हाँ प्रकाश के माँ, तुमने ठीक कही है। शाम को सदानंद जी अपने परिवार सहित विदा लेने के पश्चात रामस्वरूप जी अपने पत्नी को कहने लगे, प्रकाश के माता पिता के तरफ से तो इस विवाह के विषय में हरी झंडी मिल गई है, मगर अब बात अटक जाती है प्रकाश के ऊपर आकर, क्योंकि शादी तो प्रकाश को ही करना है ना। सो अब बात अंजलि और प्रकाश पर ही टिक जाती है। अगर अंजलि ने प्रकाश को समझा बुझाकर राजी करवा सकी तो हम लोग बहुत ही सीधे साधे ढंग से दोनों की शादी करवा देंगे और अंततः कुछ दिनों के लिए अंजलि को विदा करके उसी कमरे में ही रहने की व्यवस्था कर देंगे जहां पर प्रकाश रहता है। अगर हमारी बेटी उसी में खुश है तो वही सही। बाद में दोनों मिलकर किसी भी नतीजे पर पहुंचेगा कि उन्हें क्या करना है। या तो प्रकाश अपनी पत्नी को लेकर अपने घर में जाएगा, या कोई नया मकान किराए पर लेगा, या तो हमारे घर में आकर रहेगा। वह उनके ऊपर निर्भर करता है। अंजलि मन ही मन सोचने लगी, कल सुबह पहले मुझे प्रकाश के पास जाना होगा ताकि प्रकाश को सारी बातें बतानी है, और इस विषय में मुझे कावेरी चाची के भी मदद लेनी होगी ताकि हमारी शादी हो सके। अगर चाची चाहेगी तो प्रकाश को समझा बुझाकर राजी करवा सकती है और सारे व्यवस्था अपने आप ही हो जाएंगे। समय गुजरने के साथ रात हो गई है। अंजलि मन ही मन तरह तरह के बातों को लेकर सोचने लगी। वैसे तो प्रकाश के माता पिता बहुत अच्छे लोग हैं, बिल्कुल सीधे साधे हैं। उसका भाई विकास भी सही है, मिलनसार तथा हंसमुख भी है, काफी मजाकी है, ठीक प्रकाश तरह। और जब उनके तरफ से हमारी शादी को राजी हो गए तो क्या मुश्किल है। मैं प्रकाश को समझा बुझाकर राजी करवा लूंगी। इसके लिए मुझे चाची जी के भी मदद लेनी होगी। अभी और कोई उपाय नहीं बची है। रात भर करवटें बदलते हुए अंजलि की समय कटने लगी। तरह तरह की सपने संजोए रखने लगी और तरह तरह की बातें। रात किसी भी तरह बीत गई कि अंजलि सुबह जल्दी उठ गई और तैयार होकर घर से निकल पड़ी। मन ही मन सोचने लगी, आज बहुत से काम करनी होगी। पता नहीं प्रकाश घर पर होगा कि नहीं। अगर बाहर कहीं पर नहीं गया तो वह अपने घर में जरूर मिल जाएगा। उससे सारी बातें करनी है और शादी करने को राजी करवानी होगी। मन में एक नई तरह की उमंग को लेकर अंजलि पथ चलने लगी। जाते समय रोज की तरह बस स्टैंड पर बने राम सीता के मंदिर के सामने खड़ी होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे भगवान, मुझे अपने राम जी को मिला दो। प्रकाश के माँ जी कहती है कि मेरी और प्रकाश के जोड़ी राम सीता की जोड़ी है, सो मुझे मेरी राम दिला दो। सुबह की बस पकड़कर अंजलि जल्द से जल्द प्रकाश के घर पहुंचना चाहती है। ऐसे में बहुत जल्दी अंजलि प्रकाश के घर में पहुंच गई, जिसका प्रकाश ने उम्मीद भी नहीं की होगी। सुबह सुबह प्रकाश के घर में पहुंचने पर एकाएक प्रकाश आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहने लगा, अरे आज इतना सुबह तुम पहुंच गई। लगता है रात को नींद नहीं आई होगी और सुबह भागते हुए आ गई हो। प्रकाश आगे कुछ और कहता कि उससे पहले ही अंजलि खुशी के मारे प्रकाश से लिपट गई और कहने लगी, आज मैं सचमुच बहुत खुश हूँ, तभी तो जल्दी आ गई हूँ। अंजलि के सांसें फूलती जा रही है, जिसे देखकर प्रकाश कहने लगा, मुझे मालूम है कि तुम बहुत खुश हो, तभी तो तुम्हारी सांसें फूल रही है। पहले तो तुम शांत होकर बैठ जाओ, आराम कर लो, तुम्हारी सांसें फूलती जा रही है, फिर आराम से कहना। ऐसे में अंजलि वहां पर रखे कुर्सी पर बैठ गई और उत्साह पूर्वक कहने लगी, प्रकाश, अब हम लोग एक ऐसी मुकाम तक पहुंच गए हैं जहां हम दोनों शादी करके एक हो जाएंगे।
जवाब में मजाकिया लहजे में प्रकाश कहने लगा, हाँ तो उसमें आश्चर्य की और खुशी की क्या बात है। यह तो सभी लोग जानते हैं कि दोनों मिलकर शादी करके एक बन जाते हैं। ऐसे में अभिमान भरी लहजे में अंजलि कहती है, मैं तुम्हें इतना खुशी की खबर सुना रही हूँ और तुम हो कि तुम्हें मजाक सूझ रही है। प्रकाश के मजाकिया लहजे में बातें करते हुए देखकर अंजलि आक्षेप जताते हुए कहने लगी, तुम्हें तो हर वक्त मजाक सूझता है। मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। तभी आश्चर्य व्यक्त करते हुए प्रकाश कहने लगा, तुम तो ऐसी बातें रोज कहती हो, उसमें नई क्या है। जवाब में अंजलि कहती है, इसमें नई कुछ भी नहीं मगर कुछ खास जरूर है, सुनोगे तो चौंक जाओगे। तब प्रकाश आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहता है, अच्छा ऐसी कौन सी बात है। तभी अंजलि बीते कल की सारी घटनाएं उसे कहने लगी। बाबूजी, मांझी और विकास भैया कल हमारे घर में आए थे। कहते हुए सारी बातें उसे कहने पर प्रकाश आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहता है, सच? ऐसा कैसे हुआ? उनको तुम्हारे घर की पता कैसे मालूम हुआ? लगता है तुमने कोई जादू की है। शायद तुमने उनको भी बहुत मचका लगाई होगी, नहीं तो। तब अंजलि पिछले दिनों की सारी बातें उसे बताती है और कहती है, अब तो हमारी शादी पर तुम्हारे घर वालों की भी मुहर लग गई है। बाबूजी ने मेरे बाबूजी से साफ साफ कहा कि आपको जो अच्छा लगे कीजिए। मुहूर्त देखकर तथा दिन तारीख तय करके हमें बता दीजिएगा, ताकि हम भी उसी हिसाब से तैयार हो जाएंगे। विकास के बारे में कहकर अंजलि हंसते हुए लोटपोट हो जाती है। विकास को लेकर अंजलि बहुत सी बातें कहने लगी। थोड़ी मुस्कुराते हुए प्रकाश एकाएक चुप हो जाता है। ऐसे में अंजलि कहने लगी, प्रकाश, मुझे लगता है कि तुम्हें इन खबरों से खुशी नहीं हुई है। तुम तो ऐसी चेहरा बना रहे हो कि मानो ऐसी खुशी की खबर से तुम दुखी हो गए हो। अब तो कुछ भी हो, हमारी शादी पक्की हो गई है। मैं यह खुश खबर चाची को भी सुनाकर आती हूँ। कहते हुए अंजलि कावेरी चाची के घर में गई और सारी बातें संक्षेप में कहती है और कहने लगी, अब चाची, आप प्रकाश और मेरी शादी की तैयारी कैसे करेंगी यह सोचिए। कावेरी चाची ने सारी बातें सुनकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहने लगी, यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मगर मुझे इस बात पर शंका है कि क्या तुम शादी के बाद यहाँ पर ऐसी परिस्थितियों के बीच इस किराए के मकान में रहोगे। जवाब में किसी भी तरह के संकोच किए बगैर अंजलि कहने लगी, क्यों नहीं चाची, मैं शादी के बाद अपने मायके से विदा होकर इसी जगह पर इसी कोठरी में आऊंगी। आप लोग चाहेंगे तो इसे स्वर्ग से भी सुंदर करके सजा सकते हैं और प्रकाश चाहे तो इसे अपना घर जैसे माहौल में बदल सकता है। एक बार मैं यहाँ आने पर मुझे भी सब कुछ के आदत सी पड़ जाएगी। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसे परिस्थितियों के बीच में गुजर बसर कर रहे हैं। हम भी कोई आमिर परिवार से थोड़े ही हैं। हाँ, मेरे पिताजी के नौकरी के खातिर उन्हें सरकारी क्वार्टर जरूर मिली है, लेकिन एकदम से आलीशान बंगला जैसे थोड़े ही हैं। बस गुजर बसर करने जैसा ही है। ऐसे में मैं यहाँ पर क्यों नहीं रह पाऊंगी। मेरे लिए तो यही स्वर्ग जैसा है, जैसा कि हर एक औरत के लिए अपने पति के घर होती है। प्रकाश बार बार यही बात अंजलि को समझाने की प्रयास करता है कि तुम्हारे और हमारे माहौल में बहुत से अंतर है। आज तक तुम कितने सुखी जीवन बिताए हो, उस लिहाज से देखा जाए तो हमारे पास तथा हमारे यहाँ पर किसी भी तरह का सुविधा नहीं है। तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी। तुम समझ कर भी ना समझ बने बैठी हो। शादी के बाद तुम्हें बहुत से तकलीफ उठानी पड़ेंगी। अगर मेरे बात पर विश्वास नहीं है तो चाची जी को ही पूछ कर देखो कि मैं सही कह रहा हूँ या नहीं, जो कि मैं पहले से ही तुम्हें समझाता रहा हूँ और तुम हो कि समझना भी नहीं चाहती हो। ऐसा ना हो कि तुम्हें तुम्हारे ऐसी विचार पर बाद में पछताना पड़े। मगर अंजलि है कि प्रकाश के किसी भी बातों को समझना नहीं चाहती और कहने लगी, देखो प्रकाश, मुझे सब कुछ समझ में आ गई है। व्यर्थ और समझाने की चेष्टा मत करो। मैं तो अब एक ही बात समझ रही हूँ कि बहुत जल्द हम दोनों की सगाई भी होगी और शादी भी हो जाएगी। हम दोनों के प्यार से इस घर को स्वर्ग बना देंगे।
मैंने सारी बातें चाची जी को बता दी। मेरी शादी के बारे में सुनकर बहुत खुश हो गई। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, सारे बंदोबस्त चाची अपने लोगों के सहयोग से कर लेंगी। अगर तुम मेरे घर में बारात लेकर नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं खुद दुल्हन बनकर आऊंगी, तुम्हें उठाकर मेरे घर ले जाऊंगी और तुम यहाँ के बजाय हमारे घर में रहोगे। बातों बातों में अंजलि कमरे की किवाड़ को बंद कर देते हुए आवेग में आकर प्रकाश से लिपटकर उसे चूमते हुए कहती है, अब तो तुम्हें इस शादी से इनकार करने की सारे रास्ते बंद हो गई है। 1-2 रोज में विकास आकर तुम्हें सारे खबरें सुनाकर जाएगा, शायद बाबूजी भी आएंगे। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।